अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कश्मीर एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर रफ़ीक और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो में हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब हम सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इस पे मैंने एक्सरसाइज 4.1 लिखी है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कोई ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो। अब यहाँ पे ए बी और सी ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल्स हैं। तो कोई इस फॉर्म में हो, ए बी सी की जगह कोई भी डिजिट आ सकता है। तो जो इस फॉर्म में इक्वेशन होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है फार्मूला अप्लाइंग करने वाला और थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अभी देखें, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर ए की जगह 3, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 4 प्लस सी की जगह कांस्टेंट 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन जो इनके ऊपर लिखा हुआ है बाय यूजिंग सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड बेसिक होता क्या है? फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना, उनको पार्ट्स में लेके आना, किसी भी डिजिट को तोड़ना। आप फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं? यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे कैसे? सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का डिजिट देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको देखें। यहाँ पे 3 है, ये आ गया जी 3। और सबसे लास्ट वाला देखें जो आपका वेरिएबल्स है वो 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 हो गया। अब आपने आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास डिजिट आया है उसको फैक्टराइज करना है। अब 3 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 3 क्रॉस 1 हो सकता है या 1 क्रॉस 3 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई इसके फैक्टर ही नहीं होते, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। अब जो फैक्टर बने हैं उससे मिड वाले को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? या तो दोनों को प्लस कर दो तो ये डिजिट आ जाए। अभी हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ कांस्टेंट की बात करें। हमने कांस्टेंट को पूरा करना है। इसको इन दोनों को जो आपके पास फैक्टर बनने हैं उनमें से दोनों को प्लस करो, दोनों को माइनस करो, एक को प्लस या एक को माइनस करो। तो आपके पास ये मिड वाला जो डिजिट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे पास 2 ही फैक्टर है। अगर हम 3 को 1 में प्लस करते हैं, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, हमारा मिड वाला जो वेरिएबल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे 3x स्क्वायर फर्स्ट ऐसे ही, अभी 3 प्लस 1 किया है तो यहाँ पे अगर प्लस 3x करें प्लस x, प्लस 3x और प्लस x, 3 प्लस और प्लस प्लस होंगे, 3 और 1 4x हो जाएगा। आगे प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसको। अभी ये 4 बन गए। अब देखें इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर इन दोनों को देखें, 3x स्क्वायर प्लस 3x में 3x कॉमन है, 3 कॉमन आ गया। x स्क्वायर है तो x कॉमन आ गया, तो सिर्फ बचा x प्लस ये 3x है, ये भी 3x है, ये सारा इधर कॉमन आ गया तो 1 बच गया। ठीक हो गया। अब ये x प्लस 1, ये x प्लस, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 1 आ सकता है, तो वो x 1 कॉमन आएगा तो ये कंप्लीट x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस स्टेप से आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन, आपकी फैक्टराइजेशन गलत है या ठीक है। वो कैसे? आपने जो कॉमन लेने के बाद ये
ब्रैकेट्स में बचा है आपके, अगर ये दोनों सेम है, देखें इधर सेम है x+1, ये भी x+1, अगर ये दोनों सेम हो जाती हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं आती, सेम है चाहे यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x-1 आ जाता है, यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे -x+1 आ जाता है, एक अलामत का भी अगर फर्क आ जाता है तो समझो कि आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, इससे फर्दर आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका सेम नहीं आता तो आप पिछला स्टेप ज़रूर देखो जो आपने फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइजेशन को ज़रूर देखो कि कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की होगी, क्योंकि अगर मिस्टेक ना की होती तो ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, सेम क्यों आते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 3x x+1 और x+1, अब ये एक पूरी एक इक्वेशन बन गई है। अब देखें इन दोनों में से ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसका ये वाला है और एक पार्ट इसका ये वाला है, बीच में प्लस है। अब इन दोनों पार्ट में जैसे इन दो में से हमने कुछ कॉमन लिया था, अब इन दो में से भी कुछ कॉमन आ सकता है। क्या देखें x+1 और x+1 दोनों कॉमन है, तो ये मैंने इधर कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से x+1 कॉमन आया तो बचा क्या 3x, ठीक हो गया। आगे अलामत प्लस की, अब इन दो में से 1 और x+1 में से x+1 कॉमन आ गया तो बचा क्या 1, ये आपके पास इक्वल टू 0। क्लियर हो गया जी। अब इसलिए ये दोनों सेम होंगी तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, अगर सेम नहीं होंगी तो हम कॉमन ही नहीं ले सकेंगे। तो नेक्स्ट अब x+1 और 3x+1 ये दो अलग पार्ट बन गए और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल के जीरो, तो हम इनको अलग अलग जीरो के इक्वल कर सकते हैं। +1 सॉरी अब ब्रैकेट नहीं करनी, इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3x+1 3x इक्वल टू +1 है उधर जाएगा -1, x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -1/3। अब देखें जी x के दो रिजल्ट आए हैं, और क्वाड्रेटिक में रिजल्ट मल्टीपल्स आते हैं, यानी कि एक नहीं आता ज़्यादा आते हैं। तो ये अब इसका सोल्यूशन साइड बेसिक हमने वैल्यू निकालनी भी x की ही थी, तो इनका रिजल्ट सोल्यूशन सेट लिख लें, वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे -1 -1/3। क्लियर जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, इसी तरह हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो ये आसान ही फर्स्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आगे थोड़े से मुश्किल हैं, उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये 4 चैप्टर आपका बहुत लेंथी है, थोड़ा सा नहीं है। तो चलें अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है x² + 7x + 12 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने कहा था कि x² के कांस्टेंट को और लास्ट वाले कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 × 1 = 12। अब 12 आया, इसके फैक्टर देखें जी, फर्स्ट होता है 2 × 6 = 12, फिर 3 × 4 = 12, अब 6 × 2 = 12 और 1 × 12 = 12। 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टर हैं जी इसके, 1 6 3 2 और 12, और आगे यहाँ पे 4 भी है, 6 4 × 3 = 12। ये आ गया जी, ये बेसिक इधर आता है, चलें इधर जी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन दो फैक्टर्स, ये जो दो हमने लिखे हैं, इनमें से एक फैक्टर ऐसा होगा जिसको आप दोनों को प्लस करें, दोनों को माइनस करें, एक के प्लस एक को माइनस करें, तो आपके पास ये मिड वाला होना चाहिए। मिड में क्या है 7। अभी देखें +7x चाहिए, 3 × 4 12 और 3 को 4 में प्लस करें तो 7, 4 और 3 7 होते हैं।
अब 2 और 6 दोनों को जमा करें तो 8 हो जाएंगे, माइनस करें तो 4 होंगे, 7 नहीं आता। इधर भी वही हाल है, 12 में 1 जमा करें तो 13 हो जाएंगे, माइनस करें तो 11 हो जाएंगे, फिर भी 7 नहीं आता। तो इनमें से यही 3x4 या 4x3 का ही फैक्टर है जो जिस दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास 7 आ जाता है। तो इसका ऐसे ही करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 जी। 4 और 3 7, 7x ये हो गया। अभी आप इसको 4 इधर लिखो या 3 इधर लिखो, प्लस में अगर दोनों प्लस हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर एक प्लस और एक माइनस का है तो फिर उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अलामत कौन सी चाहिए और किसको हमने बड़े के साथ हमने कौन सी अलामत रखनी है। तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो इधर 3x रख लो या इधर 4x रख लो, कोई इस पे इशू नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4x में हम अगर x ही कॉमन आता है, कांस्टेंट तो कॉमन, क्योंकि इधर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट कॉमन नहीं आएगा। x² में से x कॉमन आया तो x बच गया, 4x में से x कॉमन लिया तो 4 बच गया। यहाँ पे बाद दफ़ा मसला बनता है कि यहाँ पे अलामत कौन सी लगाए। इन दो से आपने कॉमन लिया है, उसके बाद जो अलामत है फौरी बाद जो अलामत है वही लगा दो। यहाँ पे माइनस किया तो माइनस के मुताबिक सॉल्व करो, माइनस लगाओ। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ और प्लस के मुताबिक सॉल्व करो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। 3x प्लस 12 कांस्टेंट 3 इधर और 12 3 पे डिवाइड हो जाता है, 4 3 12, तो ये इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, जबकि वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 12 के साथ वेरिएबल नहीं है। तो 3x में से 3 कॉमन आया तो x बचा, और 12 में से अब ये अलामत किस लिए, इसलिए प्लस और प्लस, ये प्लस और प्लस प्लस होगा। तो 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 हो गया इक्वल टू 0। देखें जी, x प्लस 4 हमारे पास सेम आ गया, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने, इसमें से x प्लस 4 कॉमन आया तो x, इस x प्लस 4 में कॉमन आया तो ये प्लस है तो 3 आ गया इक्वल टू 0। दोनों हैं अलग अलग, इनको लिखें x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 प्लस और इधर आके माइनस, और इधर x इज इक्वल टू -3, और सोल्यूशन सेट आपका आ गया -4 -3। क्वेश्चन सॉल्व जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख। अच्छा, ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है 9x² - 12x - 5 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं जी। 9 5 45 45 के देखने हमने। पहला तो हो गया 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 45 जी। 2 पे नहीं होता, 3 पे हो जाता है। 3 क्रॉस 15 45, और 5 पे इधर हमने लिखा है 5 9 45, फिर 15 3 45। तो 45 1 45, ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब इनमें से देखें जी, 9 में 5 जमा करें तो 9 और 5 14 होते हैं, हमें 12 चाहिए। 45 भी इसी तरह। ये जी 15 में 3 जमा करें तो 18 होते हैं, लेकिन 15 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास 12 हो जाते हैं। अब हमें चाहिए -12 चाहिए। इसमें से इन दोनों को हम प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। हमें माइनस का 12 चाहिए। इसका मतलब अगर हम -15 करें और +3 करें तो माइनस प्लस माइनस डिजिट माइनस होंगे। 15 में से 3 निकालें तो 12। अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ माइनस होगी तो इधर ऑलरेडी इधर बड़ी के साथ माइनस है तो इधर भी फिर माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इधर -15 + 3 लिख सकते हैं। तो 9x² -15x + 3x -5 इक्वल टू 0। क्लियर बात जी। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने जो बात की है कि आपने माइनस अगर चाहिए तो फिर अलामत का लिहाज रखना है। अगर मैं इधर माइनस रखता 3x के साथ
तो तब भी बात तो ठीक थी। इधर हम करते 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 भी होता, 12 ही बनते ना, लेकिन वो प्लस का 12 आ जाता। हमें चाहिए था माइनस का 12, माइनस का 12 चाहिए था, तो इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ माइनस लगाया। अब अगर आप इस 3x को इधर लिखते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15x। अगर आप इधर आपने 15x लिखा है तो फिर आप 15x के साथ माइनस ही लिखना है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस लिखोगे तो माइनस की अलामत आएगी। अब 9x स्क्वायर माइनस 15x में से कॉमन क्या आ सकता है? एक तो x दोनों में कॉमन है, कॉमन आ सकता है। अब डिजिट में देखें, 3 3 9 और 5 3 15, इसका मतलब 3 कॉमन आ सकते हैं। तो ये हो गया 3x माइनस 15 में से 3 कॉमन आए तो 5 3 15, 5x था तो x हमने कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे अलामत प्लस किया तो प्लस की लगा दी, क्लियर हो गया जी। अब 3x माइनस 5 में से कुछ कॉमन नहीं आता, इसका मतलब हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस आया है। अब देखें जी, 3x माइनस 5 3x माइनस 5 सेम आया, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो 3 इन दोनों में से हम ले लेते हैं कॉमन 3x माइनस 5, इसमें से 3x माइनस 5 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 3x प्लस, और 3x माइनस 5 कॉमन आ गया तो 1 बच गया इक्वल टू 0। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x 5 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 5/3, और इधर 3x इज इक्वल टू प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। और आपका सॉल्यूशन सेट हो गया जी 5/3 माइनस 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया जी। अभी आज इतना ही करते हैं। तो ये 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत लंबा चैप्टर है, लगभग 9-10 एक्सरसाइज हैं इसकी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, इसको कंप्लीट करने में। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है उसको पूरा वॉच करने में, फिर क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें उतने कर लेंगे। तो ये आपका हमने 4 चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह हम हमारे साथ रहिए तो हम पूरा मैथ इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर आपको कहीं पे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या किसी किस्म का कोई मसला आता है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई इजहार करना चाहते हैं किसी चीज़ का, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करते रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, क्योंकि मैथ है, बीच में अगर आपने 1 सेकंड 10 सेकंड स्किप कर दिया तो फिर क्वेश्चन की समझ नहीं आती, क्योंकि उसका 5-10 सेकंड में एक स्टेप मिस हो जाता है। तो स्टेप मिस हो गया तो फिर अगले स्टेप की हर स्टेप अगले स्टेप का समझे कि उसी के रिलेटेड होता है। तो एक मिस हो गया तो फिर आगे आपको समझ आना मुश्किल हो जाता है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।